दक्षिण से उड़ते हुए सियासी विवादों के बादल उत्तर में कांग्रेस के ऊपर ही मंडरा रहे हैं। बिजलियां कड़क रही हैं और राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के सियासी मंसूबों को डुबोने के लिए बेकरार हैं। इसकी बानगी पीएम मोदी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरे में देखी चुकी है, जहां उन्होंने पहली बौछार में ही कांग्रेस को पानी पानी कर दिया। कांग्रेस के ऊपर घिरे काले बादल किसी दूसरे ने नहीं बल्कि उनकी सहयोगी डीएमके की कृपा का ही नतीजा है। मामला सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि कई दूसरी विपक्षी पार्टियों डीएमके की सियासी बाढ़ में डूब सकती हैं। असल में उत्तर की सियासी फिजा को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने का ऐलान करके पूरी तरह से बदल दिया। उदयनिधि का सनातन धर्म के खात्मे वाला बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स के लिए गहरा झटका माना जा रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, केजरीवाल से लेकर अखिलेश और उद्धव ठाकरे से लेकर नीतीश कुमार तक सब कर रहे हैं। लेकिन सनातन विवाद ने खासतौर से राहुल गांधी के हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली सियासत पर वार जैसा है, क्योंकि 5 सालों से वो ये तर्क दे रहे हैं कि हिंदू धर्म हिंदुत्व से पूरी तरह से अलग है। उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है और उसके छोटे बड़े नेता विपक्षी गठबंधन के साथ कांग्रेस को भी कठघरे में खड़ा करने में जुट गए हैं। यही वजह है कि गठबंधन कई घटक दल सनातन वाले बयान को लेकर खुश नहीं हैं और उन्होंने अपने अंदाज में इस बयान की निंदा भी की है और सलाह भी दी है कि किसी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में भी सनातन पर बयानबाजी पर विराम लगाने का प्रस्ताव भी पास किया गया, लेकिन बीजेपी बैठे बिठाए हाथ लगे मौके को कैसे छोड़ने वाली है, इसके संकेत पीएम मोदी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिए गए भाषण से मिल गया। सनातन धर्म को लेकर बयान से उठे सियासी विवाद पर पीएम ने जिस तरह से विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया और सनातन को खत्म करने की साजिश तक बता दी, उससे राहुल गांधी के सारे किए धरे पर कहीं पानी न फिर जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इसी महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सनातन धर्म की निंदा की थी और इसकी तुलना डेंगू मलेरिया से कर डाली। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका विरोध करना ही काफी नहीं होता, हमें उनको मिटाना होता है। मलेरिया, डेंगू बुखार, कोरोना वायरस, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। उनके इस बयान के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। बीजेपी समेत कई हिंदूवादी नेता और संगठन उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ मुखर हो गए। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद देश की सियासत पूरी तरह से बदल गई। देश में इन दिनों बहुसंख्यक केंद्रित यानी हिंदू सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस पर हिंदू विरोधी ठप्पा लगा दिया गया है और मुस्लिम परस्त पार्टी की छवि बना दी गई है, जिसे तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का जो सिलसिला शुरू किया वो आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।